नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम बॉस्को है। हाय भास्कर जी। हाय हाय। अभी तक जिंदा है। इट्स एंटायरली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इस सुंदर संगठन का मदद से, आप लोग सबका सहारा से, खास करके फैमिली का सपोर्ट से आज का दिन और ए फेलोशिप का मदद से आज का दिन में वो पहली गुट से दूर हूँ। सबसे पहला मैं होप पाइनर टू स्नेचल ग्रुप्स नागपुर को बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी मानता हूँ कि मुझे एक आज मौका दिया स्पीकर मीटिंग करने के लिए। आई रियली वांट टू थैंक संदीप, क्योंकि ही इज ऑलवेज बीन इन टच विथ मी, कभी भी कांटेक्ट करते ही रहता है। सो वंडरफुल जॉब दैट द फुल टीम इज डूइंग डाउन देयर इन नागपुर, स्पेशली देवेंद्र, दिनकर, अनंता, जो भी है, each and every family member। भाई साहब, अगर मैं मेरा व्याकरण में किधर गलती किया तो मुझे माफ कीजिए, क्योंकि हिंदी बहुत पावरफुल है मेरा। और हमको याद है, ऑन अ लाइटर साइड, मजाक करके, क्या एसएससी पास हो गया तो मेरे को 35 मार्क मिला था। लगता है वो टीचर प्यार किया और उसने 1 मार्क देके पास किया होगा शायद। लेकिन अभी भी मैं कोशिश करता रहता हूँ, एंड आई डोंट थिंक दैट इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। लेकिन आज का जो मैं कोशिश करेगा, मैं इतना तो आपको एक वचन देता हूँ, क्या आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट। आई ट्राई टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। ये जो हमारा प्रोग्राम का शक्ति है, तो जो नया भाई लोग आया है, ये आपका लास्ट मीटिंग मत करो। कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स, ये चलता रहता। थोड़ा सा मेरा आज का जो टॉपिक है, ये बहुत बहुत जन बोलेगा ये क्या टॉपिक लिया है इनके, क्या खुद को गले लगा रहना चाहता हो, एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ। अब कभी खुद को प्यार किया है क्या? साउंड फनी राइट? बट ये सबसे बड़ा चीज है हमारा। और हम जब नशा शराब पीते हैं, हम जब मद्यपान होते हैं, हम जब अल्कोहलिक्स होते हैं, हम लोग भूल जाते हैं किस तरफ से खुद को प्यार करना। माय डियर फेलो मेंबर्स, आप कभी मिरर में देखा है क्या? आरसा में देखा है, आईना में देखा है, और खुद को देख के पूछा, हाय बॉस को, आई लव यू। वो आरसा में का जो आईना में का जो इमेज है, क्या बोलते हैं आपको, वो जो इमेज है, वो कभी आपको झूठ नहीं बोलेगा। आपका सच्चाई सामने खड़ा रहता है। और इसलिए आज हमारा प्रोग्राम इतना पावरफुल है, थैंक्स टू आवर फाउंडिंग फादर्स। क्या ये जो भारत टप्पा जो बना है, इतना मजबूत से हमको बना रखता है। क्या कभी कभी लगता है कि इफ आई प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल माय अफेयर्स, हम कभी हिल नहीं जाएगा। मैं थोड़ा सा मेरा खुद का अनुभव दे रहा हूँ। क्या मैं जब बहुत छोटा उम्र में था तभी नशा करता, दारू पीता था, सॉरी। और 17 साल में बार में काम पे लग गया। नो, 17 इज नॉट एन एज टू वर्क, 18, बट 17 ऐसा चुपके से आ गया था, क्योंकि घर में परिस्थिति बहुत खराब था। और जब बाहर में घुसा तो पहला ही जब सब पूरा वो बॉटल्स देखा उधर, फैसिनेटेड, और बोला, पहला ही प्रॉमिस किया कि दुनिया का दारू पीगा। वर्किंग फॉर 5 स्टार होटल, और पिया कैसा। हर एक टाइम में बारमैन बन गया, और हर एक टाइम कॉकटेल बनाने का मैं सिप मारता था। लेकिन बहुत सारा बारमैन लोग वो सिप फेंकता है बाहर कॉकटेल बनाने, लेकिन मैं अंदर लेता था। और कभी कभी मैं मोर देन 200 cocktails a day I used to make. I was working for a very fantastic hotel which was known, famous for its cocktails, you know. मेरे को याद है, काम छुटने का बाद में जब लिफ्ट में जाने का स्टाफ रूम में, तो बाकी का स्टाफ का डिपार्टमेंट लोग बोलता है, अरे यार, तेरा बदन से शराब का बास आ रहा है। तो मैं मजाक करके बोलने का, अरे मैं बार में काम करता है, शराब का बास आएगा तो क्या दूध का बास आएगा क्या?
याद है मैं एक डॉक्टर के पास भी गया। डॉक्टर देखो कभी कभी मेरा हाथ हिल रहा है। बोला इट बी बी कॉम्प्लेक्स और शायद आप लोग का टाइमिंग का वजह से। मेरा जब शादी हो गया, हम लोग रिंग्स एक्सचेंज करते हैं ना, हम कैथलिक बैठते, हम लोग रिंग डालते एक में का हाथ में। मेरा हाथ हिल रहा था और मेरा मिसेज ने बोला क्या आप नर्वस है क्या? तो मैं उनको बोला हाँ मैं नर्वस है, लेकिन उनको मैं ये नहीं बोला क्या मैं 3 दिन से शराब नहीं पिया था करके। वो विड्रॉल्स था करके मुझे मालूम नहीं था टिल आई केम इनटू ए। वो भी ए में मुझे नहीं लगता आता था, क्योंकि मेरा मिसेस ने एक धर्मगुरु को पास लेके गया और उनको बोला क्या देखो ये उधर वो जो मीटिंग चलता है ना उधर जाके बैठो आप। हमको मालूम नहीं था वो मीटिंग क्या है करके। जाके बैठो तो कोई बैठो बैठो बैठो, कोई कुर्सी दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है, बहुत खुश हो गया। लेकिन मैं परेशान भी हो गया, ये लोग पहचानता भी नहीं मेरे को, ये क्या है सब कुछ। तो वहां पे कोई बोल रहा है क्या मेरा उधर छोड़ के गया, कोई बोलता है मेरा पैसा गया, कोई बोलता है नौकरी गया, सब कुछ गया। मैं ये इधर दारू पीता था, उधर दारू पीता था, सब ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन। एक गटर में गिरा, वो पुलिस चौकी में बंद हो गया। तो बोलते किधर आया मैं। एनीवे कुछ बाद में किया, बाहर आया तो वो आदमी मिला मुझे। इनफैक्ट unknowingly he became my sponsor for some time. फिर उसने बोला कैसा था मीटिंग। मैं कौन सा जगह में बैठा उधर सब संग अपने दारू के बारे में बात करते, ये गया वो गया वो गया। और वो मेरे पे हंस रहा था और एक ही चीज बोला, अब तक आपका पैसा खलास नहीं हो गया, अब तक आपका नौकरी नहीं गया, अब तक आपका फैमिली नहीं गया, अब तक आपका जान गया नहीं। खटैक। वो दो शब्द एज येट अब तक मुझे हिला के ए फेलोशिप में लेके आया। उसका बाद में कभी वापस देखा नहीं। आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि जब तक मैं शराब नहीं पीगा, वो पहली विषेरी घूंट नहीं लेगा, मैं सही सलामत से रह सकता हूँ। इस क्षेत्र में मैं रहता हूँ। ड्रिंक कोको कोला, स्लीप कोको कोला, ईट कोको कोला करके एक एडवर्टाइजमेंट, मेरा वैसा ही ईट स्लीप ड्रिंक, टॉकिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एडिक्शन नॉलेज। लेकिन आज हम देखा उसमें हमारा जो 12 टप्पा है, खाली आधा टप्पा हमारा एडमिटेंस का बात करता है, क्या मानने का बात करता है। बाकी का 11.5 टप्पा कुछ नहीं, लेकिन स्वीकारने का बात करता है, एक्सेप्टेंस। और ये स्वीकारना जो है, वो ऐसा एक शक्ति हमारे इंसान में है जो मैं सोच सकता है क्या करता है, क्यों करता है, क्या बोलता है, क्यों बोलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी महसूस किया है? देखते जाएगा हम लोग। तो चलो उस यात्रा पे हम जाते हैं। जब हम छोटा जन्म हो गया था, हम बहुत नाजुक बच्चा था। ये मेरा आई जो है, मई है, बहुत छोटा है, एक डॉट शायद माँ का पेट। और जो कुछ भी मेरे को चाहिए, तो मम्मी को मैसेज भेजता था और वो नली से अंदर खाना जाता था। और वो मेरा किंगडम था, वो मेरा राज था, मैं राजा था उधर। जो मन है वो मिल जाता था मेरे को। लेकिन जैसा मैं पैदा हुआ और इस दुनिया में बाहर आया, मुझे वो जरूरी था। रोटी कपड़ा मकान, तो मम्मा का दूध, वार्म क्लोज, ऐसा गोद में रखने का, दिस इज व्हाट वाज माय लाइफ। रोता था, आपको सब कुछ मिल जाता था। लेकिन जैसा हम बड़े बड़े होते जाते हैं, ये सब कुछ कमती होता है। लेकिन हमारे माफक इंसान जो है, जो एडिक्टिव पर्सनालिटी है, यानी कि जो नशा करता है,
ये जो राजा बच्चा हमेशा उसका पास है, और ये जो राजा बच्चा है वो खुद को गोद लेने का कोशिश करता है हमेशा। कैसा? चलो वो देखते हैं हम। ये जो छोटा आए उसका बाउंड्री पहला स्टार्टिंग में रहता है, वो दीवार बनाता है खुद को। तो उसमें है उसका खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन इस दुनिया में जीने के लिए हमको कुछ ना कुछ ऐसा अंदर है जिसका वजह से हम जी नहीं सकेगा। मर जाएगा जो पीने वाला है और जो नए नशाखोर पीने वाला है। He'll die if these molecules are not there, these cells are not there in our body. तो सबसे पहला है मन। क्या होता है जब मैं, हमको याद है, दारू पीता था, मैं सोचता था कि मैं बहुत शाना है, मेरे मार्फत कोई इंसान नहीं है, आई एम द स्मार्टेस्ट। मैं दुनिया को बोलता था बैठ बैठ उठ उठ, ऐसा इस तरफ से मेरा मन था। और मैं बहुत इंटेलिजेंट है। आज भी अगर आप देखेगा मेजॉरिटी जो यहाँ पे आज मीटिंग सुन रहा है, आप देखता रहेगा। क्या अगर आप स्कूल में था तो 1 और 10 का नंबर का बीच में नंबर निकलता था? नहीं तो यू आर ऑलवेज 60 एंड प्लस। 60% तो 100% निकल। क्योंकि याद रखो, इट इज नॉट इजी टू बिकम एन अल्कोहलिक। हाईली इंटेलिजेंस। मैं आपको मेरा खुद का उदाहरण देता है। मुझे मेरा घर में मालूम था कि ये इंसान को पैसा दिया कब पीने को जाता, लेकिन कैसा उनको, माफ करो मेरे भाषा को कि मैं बोला, मैं कॉमन भाषा बात करता हूँ, कैसा उनको टोपी बिटा के पैसा लेता था उनसे नशा करने का, हमको मालूम है। कुछ ना कुछ बहाना, किसी न किसी को टोपी लगा के पैसा लेता था। क्यों? खाली अल्कोहल पीने के। सो दिस पर्सन थिंक्स, ये इंसान ऐसा सोचता है क्या उसका मन इस सब कुछ है। तो वो पूरा जो पहला रोटी कपड़ा मकान है वो निकाल के उसका मन को वो दीवार बड़ा बना, इट मेक्स अ बिग वॉल राउंड दैट माइंड। और जब वो दीवार बनाता है इज ओनली इंटेलेक्चुअलाइजिंग, और वो सोचता है क्या वो उसका लाइफ है। लेकिन क्या होता है, कभी कोई ना कोई उसको मिल जाएगा जिससे उससे होशियार है, वो कभी फंसा सकेगा, कभी उनको गिरा डालेगा। उसका मन का इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्या वो सहन नहीं कर सकता है और वापस जाकर शराब पीगा। तो बी केयरफुल ऑफ योर माइंड, यूज इट इन लिमिटेड फॉर्म। ज्यादा उसको मन वापर के अपना तकलीफ आ जाएगा। आई डिड दैट। मैं सोचता था खुद को मैं बहुत शान है, लेकिन जैसा मेरा दिन जाते गया मैं समझ गया क्या दिस इज नॉट द राइट थिंग। उसका बाद में आ गया पुशर। पुशर बोलेगा तो ये जो कैरेक्टर है हमारे का, वो हमेशा जल्दी 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 सब कुछ, चलो जल्दी अभी काम करो, अभी ये करो, वो करो, वो करो। आई हैड दैट इन मी, मेरे पास है, अभी भी है। एक काम खलास हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट, जल्दी खलास कर लेगा। ये डेंजर है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये ज्यादा करते बैठेगा, आप थकावट आ जाएगा। आपका एक टाइम थकावट आया तो आपका मन बराबर चलेगा नहीं। अगर आपका मन बराबर चलेगा नहीं, आपका दिमाग आउट हो सकता है, और छोटा सा भी छोटा चीज का ऊपर आप नाराज हो सकता है। सो लर्न टू रिलैक्स। अरे कहाँ दिखाते हमको रिलैक्स? सुपर। 11 टप्पा में शॉर्ट टू प्रेयर एंड मेडिटेशन, द कॉन्शियस कॉन्टैक्ट, द गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये हमारा प्रोग्राम का 11 टप्पा हमको बहुत मजबूत तरफ से दिखाता है।
किस तरफ से रिलैक्स होने के लिए। तो चिंतन मनन ये करना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर को शांत रहेगा। भाई साहब, कितना टाइम आप रिलैक्स करता है, कितना टाइम आप स्लो डाउन करता है, ये बहुत जरूरी है हमको। क्योंकि जब हम दारू छोड़ता है, मैं सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता हूँ और मैं हिसाब निकालता है क्या कितना पीता था, कितना खर्चा किया, क्या किया। अभी दारू नहीं पीता है, मैं काम पे जा सकता है, सब डबल ओवर टाइम ये वो कर सकता है। नो, प्लीज डोंट डू दैट। क्योंकि आप थकवात होएगा। वो शब्द याद करो, हॉल्ट, हंगर, एंगर, लेजीनेस, टायर्डनेस, भूख, गुस्सा, आलसीपन और थकावटपन। क्योंकि अगर थकावट आया, सुपर कंप्यूटर मैसेज भेजेगा हमको, फिर थक गया ना, थोड़ा सा लेगा तो अच्छा रहेगा। हमारा प्रोग्राम क्या बोलता है? पहले गुड से दूर रहो। सो बी केयरफुल ऑफ दैट, डोंट बी अ पुशर। बाद में आ जाता है ईगो, अहंकार। अभी अहंकार जो है वो अच्छा है। आप सरप्राइज होएगा मैं जो क्या बोलता आपको, क्या अगर आपके पास अहंकार है, क्या इस पृथ्वी पे हम जी नहीं सकते? अहंकार इज अ ड्राइव, वो आपको आगे बढ़ाता है। कुछ भी हमको छोटापन में याद है, हमको हमेशा बोलता था आई वांट टू बी एन इंजन ड्राइवर, आई वांट टू बी अ पायलट, आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट। ये चालू ही रहता है हमारा। लेकिन हम जैसा थोड़ा जैसा पढ़ाई जाता है, मेच्योरिटी आ जाता है, वी लर्न व्हाट टू टेक अ ट्रैक। लेकिन ये अहंकार अभी हमारा कौन सा है? ये अहंकार कुछ नहीं है, लेकिन फुगा हुआ ये अहंकार। इट इज कॉल्ड एन इन्फ्लेटेड ईगो। और ये इन्फ्लेटेड ईगो क्या है मालूम? फुगा हुआ अहंकार यानी कि एजिंग गॉड आउट, भगवान को बाहर भेजता हूं, ईजीओ। और मैं खुद भगवान खेलने का कोशिश करता है। देखो ना, हमारा प्रोग्राम क्या बोलता है? बिलीफ इन अ हायर पावर। हमारा सेरेनिटी प्रेयर का पहला शब्द क्या है? हमारा प्रोग्राम क्या बोलता है? नॉट इन अनदर ह्यूमन बीइंग, बट आई बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन अ ह्यूमन बीइंग। जो हमारा फाउंडिंग फादर्स ने, कोई कोई इंसान, आदमी लोग को गॉड का भी शब्द अच्छा नहीं लगा, तो उन लोग ने हायर पावर का नाम दिया, यानी कि एक ऊंची शक्ति। और जब हम नशा करता है, हम दारू पीता है, वी यूज हाई ईगो। आई एम बिजी बोलता है, आई नो एवरीथिंग। हमको सब कुछ एटीट्यूड आता है, मेरे को सब कुछ मालूम है। एंड दैट इज वेयर आवर प्रॉब्लम स्टार्ट्स। बी केयरफुल, बी केयरफुल ऑफ ऑल दिस। यू नीड टू बी हम्बल, नम्रता। जब आप नम्रता रहेगा, आपको मालूम पड़ेगा क्या लाइफ क्या है। ये नम्रता क्या बोलता हमारा, देखो प्रोग्राम में भी सुनाएगा, पहला टप्पा लो और 99 फॉलो हो जाएगा। वही है ह्यूमिलिटी। एक टप्पा, एक टक्का खाली आप और नम्रता लाओ आपका जिंदगी में, और आप देखो कितना जिंदगी सुंदर हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये ईगो का वजह से बहुत सारा जन बर्बाद हो गया। क्योंकि कोई भी उनको आज भी करेक्ट किया, क्या उनको बोला है क्या, देखो ऐसा सही चलता है, वो अच्छा नहीं है। उन लोग कुछ उल्टा ही बात करके बराबर बात करें, क्योंकि दे विल ट्राई टू शो दैट व्हाट दे आर डूइंग इज राइट। उन लोग का रैशनल बिहेवियर बहुत गलत से हो जाता है। दैट इज व्हाई आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज मैं घर में आता हूँ, अगर मेरा मिसेस उसका टीवी प्रोग्राम देखता है, तो मैं किचन में जाके बर्तन धो के ले लेता है, नहीं तो वॉशिंग मशीन में जाके कपड़ा डाल देता है। Why? I'm a man. I should not be doing this.
घर वाले लोग का काम है, बट आई नो दैट माई ईगो इज गोइंग टू नॉट गेट हर्ट। ये प्रोग्राम ने हमको सिखाया बी हम्बल। उसका बाद में क्रिटिक। एक क्रिटिक क्या होता है? एक क्रिटिक कुछ नहीं है लेकिन टिक्का मारने का या टिक्का लेने का। दिखते है ना अपने को, पिक्चर आने वाला है, नया कुछ पिक्चर्स रिलीज होने वाला है तो एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले आएगा कि ये पिक्चर अच्छा है इसका, या वैसा है क्या, कुछ ना कुछ वैसा। हम लोग को जब नशा करते दारू पीता है तो वी आर वेरी एक्सपर्ट इन क्रिटिसाइजिंग अदर्स। दूसरे को टिक्का मारने में उस्ताद है हम लोग। लेकिन अगर हमारा कोई टिक्का किया हमको अच्छा नहीं लगता है। याद है मुझे, कभी कभी मैं किसी का घर पे जाता है, कोई बोलता रहता है मेरे को, अरे अच्छा हो गया यार तू दारू पिया था, तू दारू पी के तू कैसा बिहेव करता था, याद है कि ये पार्टी में तूने कैसा दारू पी के गिरा था। इट हर्ट्स, इट हर्ट्स माय फ्रेंड्स, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू लर्न टू टेक क्रिटिसिज्म। तो अगर कोई भी बोला तो क्रिटिसाइज, आज मैं क्या कर, मेरा खुद का अनुभव बता, कोई मेरा क्रिटिसाइज किया, कोई मेरे बारे में टिक्का मारता है, खास करके मेरा दारू पीने का ऊपर से या मेरा बिहेवियर का वजह से दारू पीने का टाइम पे, मैं मेरा एक ही चीज बोलते रहता हूँ मन में, थैंक गॉड मुझे ये मीटिंग्स मिला है। आज मैं ये मीटिंग का वजह से सोबर है, लेकिन मेरा पीने का वजह से उन लोग भी मानसिक तरफ से तकलीफ में है। उनको भी भगवान एल एनॉन का रास्ता दिखाओ, हे मेरा प्रार्थना है। और अब देखो कैसा आप शांत होता है। वापस रिएक्शन मत दो। अगर आप रिएक्शन दे रहा है मीन्स यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई। नहीं क्या हम लोग पीने के टाइम पे सब कुछ जस्टिफाई किया, और तेरा आंखी लाल है, बस कुछ उल्टा ही बोल दिया हम लोग। क्या आप इधर कितना टाइम तक गया था, किधर गया था? विल बी गिविंग सम डिफरेंट आंसर्स। इवन टुडे आफ्टर 30 years ऑफ सोब्राइटी, मैं अगर घर का बाहर गया तो मेरा मिसेस को टेंशन होता है कि कहाँ गया, अभी तक आया ना वो। लेकिन वो कि सब कहाँ सीखता है, वो लोग भी एलन ऑन मीटिंग में जाके सीखता है। सो बी केयरफुल ऑफ क्रिटिक, क्योंकि ये आप किसी का टिक्का लेते जाएगा, टिक्का लेके जाएगा, टिक्का लेके जाए, और कोई कभी आप किसी को कुछ बोलेगा, आप सहन नहीं कर सकते हैं, कभी बाटली सामने आएगा मालूम नहीं पड़ेगा आपको। देन बिकम्स द वर्कर। ये आदमी हमेशा काम 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 करता है, बहुत जन सुनता है, अभी दारू बंद किया ना, टेंशन आ रहा है इसलिए काम करेगा तो अच्छा है। बट काम करने से यस, यू नीड टू वर्क, क्योंकि अपना जब तक पसीना आएगा तब तक पेट नहीं भर सकता, पगार नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, काम करना जरूरी है। टाइम फॉर फैमिली, ये सब टाइम मैनेजमेंट डालना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमारा 12 टप्पा हम लोग को बहुत अच्छा तरफ से दिखाता है वो टाइम मैनेजमेंट। कहाँ दिखाता हमको? इन माई 10 स्टेप। 10 पैरा में पढ़ो, कितना अच्छा से दिखाता है अपने को। 9, 10 स्टेप shows so beautifully. And when we do these things, we must remember, ए हमारा प्रोग्राम क्या है आज का दिन। अरे आज का दिन बोलेगा तो 24 घंटा। 24 घंटा, ये जो 3 अक्षर है ना, नंबर 3, वो बहुत बड़ा काम करता है हमारा रिकवरी में। सबसे पहला है मैं, आप और एक ऊंची शक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर, क्योंकि मैं अकेला ये प्रोग्राम नहीं कर सकता। और ये 3, बहुत सारा जो धर्म है उसमें 3
by me, I, another human being and my higher power, ऐसा बोलता है। और यहाँ पे 3 डिवाइड करो ना 24 घंटे से, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलता है 8 hours of sleep, 8 hours of recreation, 8 hours of free time, and joy and celebration। हम क्या करते हैं, हम कभी ओवर करते हैं। जब वो ओवर करता है तो क्या होता है, कभी कभी डबल शिफ्ट करता है, bro, we keep on doing overworking or we don't sleep in the night। सारा रात भर हम लोग टीवी वीडियो देखते हैं। आजकल डिजिटल एडिक्शन बहुत जोर से हो गया है। वो सब करने से हम लोग का नींद बराबर नहीं होता है। नींद बराबर होने के बाद में हमारा शायद प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने का वजह से हमारा दिमाग बराबर नहीं रहता है। दिमाग बराबर नहीं रहेगा तो गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद में हमको खुन्नस आता है। और खुन्नस आने के बाद में अगर कभी कुछ गलत करता है, कभी बाटली का सामने जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। सो लर्न टू रिलैक्स। ये वर्कर को भी टाइम से टाइम रखो। फिर बाद में आ जाता है परफेक्शनिस्ट, मतलब सब कुछ परफेक्ट बनता है हमको। आपको एक अनुभव देता हूं मैं। मेरा एक दोस्त था, एक दोस्त जो था वो बहुत परफेक्शनिस्ट था। तो सुबह में उठेगा तो मिरर का सामने जाके कोम करेगा उसका बाल। घर से निकलने का टाइम पे पहले कम से कम 10 टाइम वो कोम करते देते जाएगा, और ये करते ही जाएगा करते जाएगा। दिस इज वन हैबिट यार। एक दिन कोई उसको बोला, क्या मालूम है आप बहुत अच्छा शर्ट डाला है आज। हम लोग कम से कम उसको 3 घंटा ढूंढ रहा था, और 3 घंटा ढूंढने का टाइम पे वो मिला नहीं। देखा तो रूम में जाके कैंची लिया उसने और शर्ट का छोटा 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 टुकड़ा कर रहा था। When we asked him why you did that, क्यों किया तुम, उसने एक ही आंसर दिया, मैं समझा आप लोग ने मेरा मजाक किया ना, ये शर्ट अच्छा नहीं है करके तुम लोग ने बोला अच्छा है करके कर दिया। ये परफेक्शनिस्ट ऐसा है। प्लीज, परफेक्शनिस्ट बोलेगा तो 100%, आप 100% मत बनो, क्योंकि स्टैटिस्टिकली 101% भी नहीं है, बट 99% है। सो यू शुड 1% रखो, जहाँ पे कम से कम वो 1% भी आपको मदद कर सकता है बदले होने के लिए। और बहुत जन 99% of the lapses are because sometimes people are perfectionists। उसका दिमाग का तरफ से, उसका मदद का वजह, उसका जो स्टाइल है उसका वजह से नए कुछ हो रहा है, वो सब गुस्सा गुस्सा के कभी जा सकते हैं, क्योंकि he tends to forget to go for meetings also। ये मीटिंग का भी जरूरत नहीं मेरे को, स्पॉन्सर का जरूरत नहीं है। ये सब कुछ करने से उसको ये तकलीफ आते जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। दूसरा आ जाता है जो लास्ट हमारा लिस्ट में है, वो है प्लीजर। ये प्लीजर कौन है, सबको खुश करता हूं। हमको याद है जिस दिन हमको घर में बाटली लाने का था, उस दिन घर पे खाना भी अच्छा लाता था सबको। कुछ बच्चे लोग को टॉयज, मेरा भाई लोग का दोस्त बच्चे लोग को टॉयज, सब कुछ को सब जन को खरीदी करता था। लास्ट में वो बाटली बाहर लाता था। बाटली क्या, मैं आज मटन लाया ना तो थोड़ा सेलिब्रेशन होता है। और ये इंसान कभी नहीं नहीं बोल सकता, डज नॉट नो हाउ टू से नो। हमको ये प्रॉब्लम था। आई कैन आइडेंटिफाई आई वाज अ प्लीजर, क्यों मैं होटल में काम करता था तो गेस्ट लोग को हमेशा खुश करता था। क्यों खुश करता था, आई गेट गुड टिप्स। लेकिन वो मेरा लाइफस्टाइल बन गया। और जब मैं दारू पीता था, कोई भी और एक पैक बोला, यस फिजिकल क्रेविंग तो था ही, मानसिक शारीरिक था, मानसिक तरफ से था, लेकिन मुझे वो दूसरा पैक को नहीं बोलने को नहीं होता। और अहंकार था ना
क्योंकि सब दोस्त लोग बोलते रहे बॉस्को का क्या कैपेसिटी है, मालूम है क्या क्या खींचता है वो, नॉट रियलाइजिंग मैं एक दिन ना एक दिन इसमें फंस जाएगा. सो बी केयरफुल ऑफ दैट. बी केयरफुल ऑफ प्लीजर पर्सनैलिटी. इट विल हर्ट यू आउट. अरे क्यों होता है? क्योंकि TEM करके होता है एक शब्द. समय, भावनाएं और मेमोरी, ये होना चाहिए. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समझो कुछ समय आया, यानी कि क्रिसमस आया, मेरा मेरा त्योहार है, सीधा मेमोरी जाता था. अरे क्रिसमस का पर क्या रात भर खाना, मजा करता था, पार्टी करता था, दारू करता था. वो भावनाएं बाद में देखते हैं हम. लेकिन आज मैं क्या करता हूँ, क्रिसमस आया ना, जाने का, सेलिब्रेशन करने का, बिना कुछ दारू पी के, होता है. इट कैन हैपन. लेकिन ये सब कुछ चीज संभालने के लिए हम लोग को ये प्रोग्राम ने बहुत अच्छा तरफ से कुछ तो कुछ ऐसा टूल्स दिया है वापरने के लिए कि अगर हम ये टूल्स वापरेगा, हमको कभी तकलीफ नहीं आएगा. सबसे पहला है AA मीटिंग. दोस्तों, AA मीटिंग हमारा लिए लाइफलाइन है. ये AA मीटिंग हमारा बैटरी चार्जिंग सेंटर है. क्योंकि हर एक टाइम में AA मीटिंग को आएगा, हम और मजबूत हो जाता है. आई गेट चार्ज. कैसा? दूसरे का स्टोरी सुन के. आज, सॉरी टू आई गॉट 3 स्पीकर मीटिंग्स. टुडे मॉर्निंग आई वेंट फॉर माय होम ग्रुप AA मीटिंग. बट आई रियलाइज दिस इज द वे आई शुड स्पेंड माय डे टुडे. ये मजबूती हमको मिलता है. बट इट इज नॉट एन एडिक्शन. आई नीड टू गो फॉर माय AA मीटिंग फॉर माय रिकवरी. क्योंकि क्या होता है, अगर ये जो मैं आपको बोला है, माइंड पुशर, ईगो, क्रिटिकल, वर्कर, क्रिटिक, परफेक्शनिस्ट, प्लीजर, इसमें से किधर भी हम फंस गया और वो ज्यादा हाईलाइट दिखाते हैं, तो किधर न किधर मन में आता है क्या गड्डी गड्डी वही मीटिंग को जाने का, क्या गड्डी गड्डी वो बॉस को कहीं सुनने का, वही टेप रिकॉर्डर चालू रहेगा उसका. हमको उसका स्टोरी उसका पहले बोला. नो, ए मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है. क्योंकि आप कहाँ किधर से क्या आइडेंटिफिकेशन मिलेगा मालूम नहीं पड़ेगा आपको. और खास करके जो नया आदमी है, ये मत सोचो कि हम आपको पुश कर रहा है क्या आओ मीटिंग को. लेकिन आपका जरूरी, हम लोग भी ओल्ड टाइमर जो कहते हैं, मैं कभी ओल्ड टाइमर बोलता नहीं, बट जो ज्यादा दिन इस प्रोग्राम पे जरूरी है. क्योंकि हम लोग जो है, आप जो न्यू कमर्स है, वो नदी का पानी है. आप वाते हैं और आप कहते हैं आपका स्टोरीज, और हम लोग नदी का कांटा है जो जितना थोड़ा दिन ज्यादा है, कि आप देखता है कि आप किधर भी ऐसा वेवर्ड न हो, लेकिन सही ढंग से आप फ्लो करो. और आपका स्टोरी सुन के हमको भी मजबूती आता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड ए मीटिंग्स. नहीं तो क्या होता है, थोड़ा दिन के बाद में बोलते हैं कुछ वादा नहीं है, क्या है. देन द बिग बुक रीडिंग, लिटरेचर रीडिंग. हमारा ए का लिटरेचर पढ़ना भी बहुत जरूरी है. भाई साहब, इतना साल के बाद में भी, और बेन जी भी जो भी है, कभी हम ए मीटिंग सुनता है, हम बिग बुक पढ़ता है. हर एक टाइम मैं बिग बुक पढ़ता हूँ, मेरे को कुछ तो कुछ अलग दिखता है. आई गेट सम मोर इंस्पिरेशन, कुछ और संदेश आता है. सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल इट इज दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. फिर आता है स्पॉन्सर. स्पॉन्सर लेना बहुत जरूरी है. स्पॉन्सर कौन होता है? ये हमको पगार नहीं देगा, हमको जॉब नहीं देगा, हमारा जो डेप्स किया वो नहीं देगा. ये स्पॉन्सर हमको मदद करेगा. क्या अगर मुझे नशे दारू पीने का याद आ रहा है या कुछ तकलीफ आ रहा है, उनसे बात करेगा तो हमको मदद करेगा. कहाँ मिलेगा स्पॉन्सर मेरे को? ज्यादा करके मेरा होम ग्रुप में, जो भी मेरा होम ग्रुप है उसमें मिलेगा. देन वी मस्ट हैव अ गुड टच विद आवर फेलोशिप. फेलोशिप कौन? जैसा भी आप लोग कहाँ बैठा है देखो,
और हम लोग यहाँ बेटा है, यहाँ पे हमको सुनने में हमको बहुत चीज अच्छा अच्छा लगता है। वी फाइंड इट सो ब्यूटीफुल कि हम लोग को ये मीटिंग में आने के बाद में हमको ये मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेलोज। और कभी ना कभी स्क्रिप्चर रीडिंग करो। स्क्रिप्चर मैंने बोले जो भी आपका धर्म है थोड़ा सा उसका भी करो, प्रार्थना प्रे करो, लेकिन चिंतन मनन भूलना मत। अगर ये सब कुछ आपको कंट्रोल में लाने का है, इसका एक बहुत सुंदर इलाज है। प्रेयर एंड मेडिटेशन इन द मॉर्निंग, चिंतन और मेडिटेशन रात को। जैसा एक पायलट रहता है, वो उसका प्लेन उड़ाने का टाइम पे बात करता है। वो पहला चेक ओके, चेक ओके, चेक ओके, सब कुछ चेक हो गया तो ये फ्लाइट उतरता है। भाई साहब, मैं 1-2 मिनट में मेरा अनुभव देता हूँ। सुबह में उठने के बाद में चिंतन में ना श्वास पे ध्यान देता हूँ और प्रभु को आभारी मानता हूँ कि कल रात को मेरे को नींद में संभाला, आज मुझे नया दिन दिया। मेरे को पहला गुट से दूर रहने को कहता हूँ, और अगर जो भी मेरा चरित्र दोष है उससे लंबा रखने के लिए मुझे मदद करो। और खुद को प्रार्थना करता है, दूसरे को प्रार्थना करता है कि आप में खुशी आने दो, आप में शांतता आने दो और आप खुश रहो। रात को सोने का पहला वापस में मेडिटेशन में बैठता हूँ और दिन का पूरा रिवाइंड करता है वीडियो, और देखता हूँ प्रोग्राम के लिए मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ गलतियां किया। और अगर मुझे कोशिश किया तो मैं भगवान से पूछता हूँ क्या कल दूसरा दिन मुझे मदद करो, क्या मैं ये वापस रिपीट नहीं करेगा। इट वर्क्स, इट वर्क्स एंड जरूर वर्क होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं हमारा शेयरिंग रुकाता है। चेयरमैन साहब ने मुझे बात करने दिया, मैं बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद।